पहले घटिया महाघटिया पापी अत्याचारी इनके बीच में आपस में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस शेर बता रही है भालू को। देखो शेर बढ़िया बात है, किसी को शेर दिखता है, ये चिड़ियाघर में यही चीजें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस चिड़ियाघर है क्या? कांग्रेस बिल्कुल चिड़ियाघर बना रखा है इन्होंने। चुनाव से पहले कहाँ थे कांग्रेसी, इनसे पूछो। अब सब कोरोना ठीक हो गया क्या? ये 4-5 महीने हैं अपने बिल में से नहीं निकले। अरे इनके तो बिल भी ऐसे हैं, एसी लगवा रखे हैं बिलों में भी। ये स्पेशल प्रजाति के चूहे हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस चिड़ियाघर बन चुकी है। कांग्रेस स्पेशल प्रजाति के चूहे हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी भालू तो न जाने अब तक कितनों को नाखून मार चुका होगा। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव के बीच कांग्रेस पर और बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये तल्ख टिप्पणी पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने की है। तंवर आज सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि बड़ौदा में आज घटिया महाघटिया और पापी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में घटिया महाघटिया इनकी वो है कि घटिया जीतेगा, महाघटिया जीतेगा, या महाघटिया की सोच जीतेगी या घटिया सोच जीतेगी। ये चुनाव इस बात का है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा तो चुनाव है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा जब मैं स्टीयरिंग पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। देखो कौन से स्टीयरिंग की बात कर रहे हैं पता नहीं। 5 साल 8 महीने तो स्टीयरिंग क्या पूरी गाड़ी मेरे धो रही थी और फिर वो गाड़ी चोरी होगी। तो स्टीयरिंग तो ये तो गलतफहमियाँ रहती है लोगों की। गलतफहमी समय समय पे दूर होती रहती है, आगे फिर हो जाएंगी दूर। बड़ौदा की चुनावी दंगल में उतरे नेताओं को घटिया, पापी और महाघटिया करार देने के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भालू को शेर बता रहे हैं, लेकिन इस भालू ने पता नहीं कितने लोगों को नाखूनों से काटा होगा। अब जो वहाँ उम्मीदवार दिया है, अब वो आप देख ही रहे हो सारी चीज़ें। हमने तो कहीं देखा नहीं था उसको 6 साल के अंदर। और बाकी तो मैं जो सुनता हूँ पत्रकारों के बीच में एक ग्रुप में चल रही थी, बोले भाई हमारे कम से कम पुराने विज्ञापनों के पैसे मिल जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा। तो भालू ने झुरखे बहुत मारे हुए हैं लोगों के। अब बाकी तो जो है कांग्रेस शेर बता रही है भालू को। देखो शेर बढ़िया बात है, किसी को शेर दिखता है। ये चिड़ियाघर में यही चीज़ें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस चिड़ियाघर है क्या? कांग्रेस बिल्कुल चिड़ियाघर बना रखा है इन्होंने। और उसने तो पहले ही कह दिया भाई यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। ये और टिकट उसने दिलवाई और फलाने ने दिलवाई, कोई कैंपेन। इनका स्वाभिमान खत्म हो चुका है लोगों का। कांग्रेस में जो स्वाभिमानी है, जिसके रीढ़ की हड्डी है, वो वहाँ रह ही नहीं सकता है। जिसका स्वाभिमान मर गया और जो बिल्कुल झुके हुए लोग हैं, गुलाम लोग हैं, अब उन्हीं का ये दल है। और वो फिर भी जो भालू कह रहा है यहाँ किसी की जरूरत नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ एक के बड़ा लीडर है और उसके बाद भी ये पता नहीं क्या खाने जा रहे हैं उनका। उधर कोरोना का हवाला देते हुए तंवर ने कांग्रेस नेताओं पर जोरदार कटाक्ष किया और बातों ही बातों में कांग्रेसियों को स्पेशल चूहा कह डाला। तंवर ने कहा कि लॉकडाउन में ये सभी कांग्रेसी अपनी बिलों में बैठे थे, लेकिन जैसे ही बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के चूहे अपने एसी वाले बिलों से बाहर आ गए हैं। चुनाव से पहले कहाँ थे कांग्रेसी, इनसे पूछो। अब सब कोरोना ठीक हो गया क्या? ये 4-5 महीने हैं अपने बिल में से नहीं निकले। अरे इनके तो बिल भी ऐसे हैं, एसी लगवा रखे हैं बिलों में भी। ये स्पेशल प्रजाति के चूहे हैं। कांग्रेसी चूहे अब बिल्कुल निकल करके आगे। चुनाव आया और बिल में से निकल के आगे। ये तो जग जाहिर है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर में 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद तंवर के तंज हुड्डा के प्रति अब और तीखे हो गए हैं। बिना नाम लिए हुड्डा को चूहा कहने वाले तंवर ने इस मौके पर एक बार फिर से हुड्डा की मरोड़ निकालने की बात भी कही है और किस अंदाज में कही है आप खुद सुनिए। हम तो देखो, मैंने कहा घटिया महाघटिया और महाघटिया। अब उनमें से किसको होते हैं? आप किस घटिया महाघटिया और उससे महाघटिया किसको बता? ये उनको सबको पता है कौन घटिया है, कौन महाघटिया और कौन घटिया है। तंवर जी, आपने जब आम चुनाव थे 2019 का विधानसभा चुनाव था, आप जननायक जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अब मैंने तो सबका साथ दिया था। जिसकी गर्दन में रोड थी, हमारा तो सिंगल एजेंडा था उस चुनाव में कि वो निकालनी है। वो बहुतों की निकाल दी और बड़ौदा में भी बहुत से लोगों की निकाल देंगे लोग। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो इसको लेकर? ये इशारा तो सबको पता है किसकी तरफ है।
बता दें कि अशोक तंवर ने बड़ौदा उपचुनाव में किसी को भी समर्थन न देने की बात करते हुए भाजपा, कांग्रेस और इनेलो नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तंवर ने कहा कि सभी दलों के नेता एक दूसरे से मिलीभगत करके उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसमें जीत किसी की भी हो, फायदा मोदी को ही होगा, क्योंकि ये सब मोदी के इशारे पर नाच रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।